आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य स्वयं को ही भूलकर नित्य नए सुख की तलाश करता है, परंतु वह स्वयं से अनजान रहता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कस्तूरी हिरण की, जिसके नाभि में कस्तूरी रहता है और हिरण को यह मालूम नहीं होता है। यह कस्तूरी की सुगंध मेरे ही शरीर के द्वारा विसर्जित हो रही है, और जैसे हवा की दिशा उसके नाक की तरफ बहती है तो वह सुगंध अति मनमोहक लगती है, और जिधर हवा बहती है मृग उसी ओर भागने लगता है। यही तथ्य हमारे जीवन के लिए भी सटीक बैठती है। हमारी औसत उम्र 100 वर्ष की मानी जाती है, अर्थात यदि हम 100 वर्ष के हिसाब से अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें और संसार के सभी वस्तुओं का किसी तरह और कैसे उपयोग करें यह सुनिश्चित कर लें, तो अवश्य ही सारे संसार के सुख भोग करते हुए अपने 100 वर्ष की आयु को बिना किसी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के जीवित रह सकते हैं। परंतु हमारी अज्ञानता एवं भौतिक सुख की कामना इतनी तीव्र होती है कि हम क्षणिक सुख के लिए जो हमारे सामने आता है उसे बिना सोचे समझे और उसके बारे में बिना विचार किए स्वीकार कर लेते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप भौतिक वस्तुओं के गुण एवं मात्रा के आधार पर हमें सुख एवं दुख का अनुभव प्राप्त होता है, जो कभी सुख देता है तो कभी हमें दुख देता है। इस प्रकार स्वादिष्ट भोजन के लालच में आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप वह भोजन हमारे पेट में पाचन क्रिया सही से न होने पर शारीरिक पीड़ा एवं कमजोरी का अनुभव करना पड़ता है, और धन के लालच के कारण अपने वास्तविक सुख को त्याग कर केवल धन संपत्ति की ओर भागते रहते हैं, और हमें धन की प्राप्ति भी होती है, परंतु इसके बदले हमारे रिश्ते, परिवार, शरीर के आत्मीय सुख एवं शांति से वंचित रह जाते हैं। और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम धन संपत्ति से परिपूर्ण होकर भी विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोग एवं स्वयं को अकेला पाते हैं। सृष्टि के विकास के लिए जीव जगत के प्रत्येक प्राणी मैथुन क्रिया से गुजरते हैं और अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे शरीर की मूलभूत जीवन ऊर्जा सप्त धातु खर्च होती है, परंतु हम इससे अनजान, विशेषतः मनुष्य जाति इस सुख की प्राप्ति के लिए बार बार स्त्री से संबंध बनाता है और अपनी जीवन ऊर्जा को खर्च करता है। ऐसा करने से हमारे शरीर की आधारभूत ढांचा, जो हमें लंबे समय तक सेहतमंद, प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण रखने वाला शरीर अति शीघ्र दुर्बल एवं कमजोर हो जाता है। यदि इन बातों की दूरदर्शिता पहले से ज्ञात हो जाए तो हम शायद यह काम करने से पहले एक पल ठहर कर अवश्य ही सोचेंगे कि हमें आवश्यकता के अनुरूप सांसारिक सुख भोग जरूरी है, या अपनी इंद्रिय सुख के लिए अपनी इच्छा की तृप्ति के वशीभूत होकर अपने शरीर को आंतरिक रूप से कमजोर एवं शक्तिहीन बनाना चाहिए। निर्णय आपका है। आपका एक विचार से आपका भविष्य निर्धारित होता है। वर्तमान में जो फैसला हम लेंगे उसी के अनुरूप हमारा भविष्य का निर्माण होगा। सुख दुख के जिम्मेदार भी हम स्वयं होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दर्शक बंधु को अमूल्य प्रसंग को सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रश्न को ध्यान से सुने, अनुभव करें और इसके पश्चात ही अनुसरण करें। मेरा यह पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन सुनिश्चित है। ऐसे ही प्रेरणादायक कथा प्रसंग सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। अपनी एवं समाज के उत्थान के लिए अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमपिता परमेश्वर आप सभी को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद।